तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके पर भारत का कब्जा होता। पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल विमान मार गिराए, ऐसे सवाल भी उठाए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। वहीं इसके जवाब में बीजेपी के नेता ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री न होते तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का अस्तित्व ही नहीं होता। जी हाँ, बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर राहुल गांधी होते तो पीओके पर भारत का कब्जा होता। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर भी सवाल उठा दिए और फैसले को जल्दबाजी करार दिया। इसको लेकर रेड्डी कहते हैं, मोदी बंद हुए 1000 रुपए के नोट की तरह हैं। अगर राहुल गांधी पीएम होते तो हम अब तक पीओके पर कब्जा कर चुके होते। राहुल गांधी का नेतृत्व 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी के नेतृत्व जैसा होता। इंदिरा गांधी ने चीन पर युद्ध की घोषणा की थी और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी थी। आज भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा के बावजूद मोदी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर नियंत्रण करने में विफल रहे हैं। वहीं राफेल विमान को लेकर भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपना बयान देते हैं और पीएम मोदी से सवाल पूछते हैं कि सिकंदराबाद छावनी के सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था। तेलंगाना में निर्मित युद्धक विमानों ने हमारे देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए राफेल विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया। इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं हुई कि कितने राफेल मार गिराए गए। पीएम मोदी का इसका जवाब देना चाहिए कि हालिया युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल विमान मार गिराए। आपको इसका हिसाब देना चाहिए। रेड्डी पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए के ठेके मोदी के करीबी लोगों को दिए गए और फिर राफेल विमान खरीदे गए। इसको लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, 4 दिनों के युद्ध के बाद हमें नहीं पता किसने किसको धमकाया और किसने किसके आगे घुटने टेके। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भारत को धमकाया और युद्ध रोक दिया। वहीं अब इसको लेकर भाजपा की तरफ से भी बयान आ चुका है। तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेसी नेताओं के बयान पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह और शिवराज चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने एक न्यूज एजेंसी से बातें करते हुए कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री न होते तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का अस्तित्व ही नहीं होता। इसको लेकर वो कहते हैं कि बहुत हास्यास्पद है कि कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके भारत का हिस्सा होता। इसके विपरीत सवाल ये होना चाहिए था कि क्या राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू अगर भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो आज क्या पीओके का अस्तित्व होता, या उन्हीं की करनी का नतीजा है कि पहले देश का बंटवारा हुआ और फिर जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ। आगे जितेंद्र सिंह ये भी कहते हैं कि हमें ये सब नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और हमारी सेनाएं पीओके को वापस लेने की स्थिति में थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी से परामर्श किए आकाशवाणी पर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आखिर पीओके क्यों बना, इसके लिए दोषी कौन है। भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। अगर उस वक्त हमारी सेनाओं के पास थोड़ा सा समय होता तो वो उसी समय पीओके को अपने नियंत्रण में ले लेते।